इस वक्त हमारे साथ मौजूद है झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता बटर जी। बटर जी, आज हेमंत सोरेन को कोर्ट ने 5 दिनों के और रिमांड के लिए भेज दिया है ईडी के साथ, और ईडी के अधिकारी अपने साथ हेमंत सोरेन को लेके ईडी कार्यालय जो एयरपोर्ट रोड स्थित है वहां निकल चुके हैं। लेकिन अभी जैसे कोर्ट की कार्रवाई खत्म हुई तो हेमंत सोरेन ने अपने जो जिला अध्यक्ष है मुश्ताक आलम जी, उनसे बातचीत की और काफ़ी कुछ कहा कि वहाँ कई तरह की परेशानी हमको रहने को लेके हो रही। तो इस पर अब आप बताएं कि इस तरह की जो बात झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री ने कही है, तो अब इस पर आप लोग आगे क्या करेंगे? देखिए, जैसा कि आज ईडी के कोर्ट में सुनवाई हुई थी तो हमें एक्सपेक्टेशन थी कि 2-3 दिन का रिमांड और देगा, बट जज साहब ने 5 दिन का रिमांड दिया है, उनका आदेश से राखूंगा। बट हमारा ये कहना है कि जिस परिस्थिति में माननीय हेमंत जी को रखा जा रहा है, तो ये एक तरह से उनको मेंटली टॉर्चर और शर्मनाक करने वाली घटना है कि उनको ऐसे कमरे में रखा जा रहा है, कन्फाइंड, जहाँ वेंटिलेशन नहीं है, धूप नहीं है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ईडी के अधिकारियों को थोड़ा मानवता दिखाते हुए उनको एक ऐसी जगह पे रखे जहां वो अपने सेहत का ख्याल रख सके। और दूसरी बात है, उन्होंने कहा है कि कार्यकर्ताओं को कि होश रखो, होश नहीं खोना है, जोश में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, बट होश नहीं खोना है, संयम बरते। और तीसरा जो हम लोग करेंगे कि हम सब अपने आदिवासी भाई बहनों से पूरे झारखंड के आह्वान करेंगे कि ये एक पंडोरास बॉक्स था, क्योंकि सीएनटी लागू होने के कारण बहुत सारी आदिवासी जमीन शुरुआत से ही एक कंट्रोवर्शियल नेचर की रही है। और हमें मालूम है कि बहुत सारे बीजेपी के नेताओं ने भी ऐसी ज़मीनों पे कब्जा किया हुआ है। तो हम आह्वान करेंगे हमारे आदिवासी ट्राइबल साथियों के साथ कि आगे आए और खुद लेके ईडी के कार्यालय में वो पेपर्स दें जो सबूत प्रूफ दे सकता है। इट इज सॉर्ट ऑफ एक मी टू कैंपेन भी हम चला रहे हैं कि आप जिस चीज़ का आरोप हमारे पूर्व मुख्यमंत्री पर लगा रहे हो वो सही है कि नहीं, ये कोर्ट का डिसीजन है। बट हमें पूरे तरह जानकारी है कि कुछ बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने काफ़ी बड़े भूखंडों पे कब्जा किया हुआ है, और वो हम चाहते हैं कि स्वतः लोग, जो पीड़ित लोग हैं, आगे आए और कोर्ट में पेपर दें कि उन पे भी कानूनी कार्रवाई की जा सके। यानी आप कह सकते हैं, जो आप बता रहे हैं कि अब जेएमएम एक तरह से कैंपेन ये चलाएगा कि जो आदिवासियों की ज़मीन को जो कब्जा किए हुए हैं बीजेपी के नेता झारखंड में, तो उसको पर्दाफाश किया जाएगा और उन सारे आदिवासी जो भी हैं उनको कागज़ लेके ईडी कार्यालय में भेजा जाएगा। जी, और सबसे बड़ी दूसरी बात है, और मैं माननीय चंपई सोरेन जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि बहुत सारे केसेस पेंडिंग भी हैं। ये एक केस चूंकि बहुत हाई प्रोफाइल केस था, इसलिए लोगों के इसमें आ गया, तो तुरंत अविलंब जितने भी पेंडिंग रिक्वेस्ट है जब दखल दिहानी के, वो कराएं। तो उसी में देखेंगे कि बहुत दूध का दूध पानी का हो जाएगा और आपके सामने लिस्ट आ जाएगी कि कितने बड़े बड़े विपक्ष के नेताओं ने उसको कब्जा किया हुआ है और अपना भय और पावर दिखा के वो दखल दिहानी नहीं होने देने जा रहे। तो मुझे लगता है कि मैं रिक्वेस्ट करूंगा सीएम साहब से कि जल्द से जल्द एक आदेश निकाले कि जितने भी पेंडिंग दखल दिहानी है वो कराएं, तो अपने आप लिस्ट सामने आ जाएगी। तो आपने देखा कि जेएमएम के जो प्रवक्ता हैं बटर सिंह, उन्होंने कहा कि जैसे ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहाँ से निकले थे कोर्ट रूम से, तो अपने कुछ कार्यकर्ताओं से बात किया और उन्होंने वहाँ हो रही परेशानी, ईडी कार्यालय में हो रही परेशानी के बारे अपने कार्यकर्ताओं के साथ शेयर किया। साथ ही उन्होंने कहा कि जोश में रहे, संयम भी बरते और होश को नहीं खोए। और उन्होंने अभी बटर सिंह ने कहा, जो प्रवक्ता है, कि अब एक तरह का जेएमएम कैंपेन चलाएगा झारखंड में कि जो आदिवासियों की ज़मीन को बीजेपी के नेता कार्यकर्ता या जो भी कब्जा करके रखे हुए हैं या जिस तरह से उसे हथिया लिए हैं, तो अब उनकी कागज़ को कोर्ट के सामने, ईडी के सामने पेश किया जाएगा और दिया जाएगा, ताकि जो हेमंत सोरेन को जिस मामले को लेके फंसाया गया है या उन पर जो चार्ज की गई है, उसको लेके बीजेपी नेता या कार्यकर्ता पर भी ईडी और भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई करे, केंद्र सरकार।